प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में पर्यावरण अध्ययन या EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत सप्ताह 21 में हम पढ़ेंगे संचार के साधन। क्या पढ़ेंगे? संचार के साधन। संचार के साधन वो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी देखो, अगर आप लोग अपनी बात करो, आपको अपनी मम्मी को कोई बात बतानी है तो बोलकर बताते हैं, लेकिन अगर मम्मी बाहर चली जाए तो कैसे बात बताओगे? बताओ, फ़ोन करेंगे? ऐसे ही फ़ोन करते हैं मम्मी को कि मम्मी मुझे ये बात है, ये काम है। तो अपनी बात को आमने सामने बोलना तो भाषा का रूप है, लेकिन अगर दूर बैठे व्यक्ति को, चाहे वो घर से कितनी ही दूर हो, अपनी बात पहुंचाना जिन माध्यमों से पहुंचाते हैं वो है संचार के साधन। संचार के साधनों में पहले चलता था बेटा चिट्ठी पत्री। जैसे किसी की शादी होती थी या किसी का हाल चाल पूछते थे, जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे तब तक चिट्ठी चलती थी। और अगर कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी था टीवी पर, रेडियो पर, इन पर संदेश भेजता था। मुख्यमंत्री जो बातें बताते हैं वो टीवी पर आती हैं, अखबार में छपवाते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया और फिर फ़ोन आया, पहले लैंडलाइन फ़ोन जो डोरी से जुड़ा होता था, और उसके बाद आ गया आपका स्मार्टफोन जो अब आजकल सभी के पास है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ईमेल भेजते हैं आज के टाइम में, पहले जो चिट्ठी भेजते थे अब वो फ़ोन में ईमेल की तरह भेजा जाता है। आपने जो बात कहनी है लिख दिया और उस मेल को दूसरे आदमी को भेज दिया। चिट्ठी या पत्र जाने में समय लगता था, लेकिन ईमेल जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो जो ये सब साधन है, ये हैं संचार के साधन। पहले चलते थे चिट्ठी और पत्र के लिए डाक, ठीक है। उसके बाद आपके समाचार पत्र, मैगजीन, और बीच में बेटा DVD वगैरह चलाने के भी आए थे। और उसके बाद फिर आ गया फ़ोन, उसके बाद आ गया मोबाइल फ़ोन, TV, रेडियो बहुत पहले से चले हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे फिर से। आपको यहाँ सभी को अपना नाम लिखना है, यहाँ दिनांक लिखना है। कितनी तारीख आज? 23 तारीख है। कौन सा महीना? 11वां 2021 आपका साल चल रहा है। पहला क्वेश्चन है बेटा, चित्र देखकर आपको संचार के साधनों के नाम बताने हैं। जो मैंने अभी आपको बताए उनके नाम बताने हैं। ये क्या है? टेलीविज़न। ये क्या है? फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन। ये क्या है? डाक खाने का पोस्ट बॉक्स, या इसके अंदर चिट्ठी डालते हैं ना वो, इसको पोस्ट बॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में पत्र बॉक्स या डिब्बा। ये मोबाइल फ़ोन जो आजकल चला हुआ है, ये रेडियो, और ये लैपटॉप, ठीक है। तो इन सब के आप लोगों को नाम लिखने हैं, ठीक है बेटा जी। देखिए मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। ये आपका टेलीविज़न है, ये आपका फ़ोन है, ये आपका पत्र पेटी या लेटर बॉक्स, मैं कह रही थी ना जिसमें चिट्ठी डालते हैं वो बॉक्स, लेटर बॉक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पत्र पेटी। ये आपका मोबाइल, ये आपका रेडियो, ये आपका लैपटॉप। आपको कोशिश करना है, अगर ये चित्र आप लोग बना पाओ तो चित्र कॉपी में बना लेना, ठीक है। ना बना पाओ तो नाम नाम लिख लेना। अगला बेटा, निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करना है। पत्र खालिस्तान के माध्यम से भेजे जाते हैं। डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन। डाकघर में हम चिट्ठी डालते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, पुलिस हमारे लड़ाई झगड़े निमटवाती है। तो चिट्ठी कहाँ डाली जाती है? चिट्ठी डाकघर के माध्यम से भेजी जाती है, पहला ही ठीक है। दूसरा है डैश एक निजी संचार का साधन है, मतलब सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो,
बाकी लोग एक साथ नहीं कर सकते। रेडियो को तो सभी लोग सुन सकते हैं, टेलीविज़न को भी सभी लोग सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अपना होता है बेटा, जिसको केवल हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब दूसरे लोग को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन निजी हम अपना खरीद करके अपने हमारी बात होती है उस पर। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन। तीसरा है डैश एक जन संचार का मतलब जो बहुत सारे लोगों को एक बारी में संदेश भेजे। निजी तो हम अपनी अपनी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के माध्यम से भेजते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन है, टेलीफोन तो हमारा अपना होता है। टेलीविज़न, टीवी दूसरे नंबर की ऑप्शन ठीक है, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न जो है जन संचार का साधन है, बहुत सारे लोगों को संदेश भेज सकते हैं। डैश एक मुद्रित या छपने वाला, छपता क्या है, समाचार पत्र, मैगजीन। तो यहाँ पे बेटा आपका ख समाचार पत्र है। पत्र यानी चिट्ठी को हम लिखते हैं, और अगर मान लो छपता नहीं है, छपवाएंगे हम उसको, छपता ये सभी के लिए छपता है समाचार पत्र। ठीक है, ईमेल डैश के माध्यम से भेजा जाता है। पहले जो मेल या डाक होती थी उसको तो डाकिया लेके जाता था, लेकिन ई का मतलब होता है इंटरनेट। किसी भी चीज़ में ईमेल यानी इंटरनेट, तो इंटरनेट के द्वारा हम मेल भेजेंगे, वो ईमेल है। इंटरनेट, ग ऑप्शन आप लोगों की इंटरनेट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को आपकी वर्कशीट पूरी करनी है। आगे बात करेंगे बेटा हम जीवन कौशल की, और जीवन कौशल में आज हम जानेंगे शरीर सौष्ठव या शरीर को मजबूती देने वाला भोजन। देखिए पिछली बार जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने संतुलित आहार के अंतर्गत 3 प्रकार के भोजनों की बात की थी कि खाना 3 प्रकार का होता है। एक तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, एक शरीर को मजबूती देने वाला, एक शरीर की वृद्धि करने वाला, शरीर को बढ़ोतरी करने वाला। ठीक है, तो आज हम शरीर की मजबूती या शरीर सौष्ठव वाले भोजन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, शरीर सौष्ठव यानी शरीर का मजबूत होना। संतुलित आहार में दूसरे प्रकार का भोजन है शरीर सौष्ठव वाला भोजन। शरीर सौष्ठव से हमें अच्छी तरह से बढ़ने और हमारी मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ये प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे आदि। ठीक है बेटा, देखो बेटा वो खाना जो हमारे शरीर को मजबूती दे, हमारे शरीर को ताकत दे, वो सब कौन सा भोजन होता है, शरीर को मजबूती देने वाला। ठीक है, तो इनमें देखो आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, मैं इसको अच्छा बड़ा करके दिखा देती हूँ। जो जो भोजन है ये प्रोटीन युक्त भोजन है। ये जो आपके सामने चित्र है इसमें क्या क्या है, कीवी फ्रूट है, आपका सेब है, अनार है, ये आपकी स्ट्रॉबेरी है, ये आपके सूखे मेवे हैं, अंडे हैं, दालें हैं विभिन्न प्रकार की, और मटर है, विभिन्न प्रकार का जूस है। ठीक है, पनीर, आलू, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारे शरीर को ताकत देती हैं, प्रोटीन वाला भोजन देती हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो जो ये सारा खाना है ये शरीर के बढ़ने में, शरीर के विकास में सहायक है। यानी एक तरह से प्रोटीन वाला भोजन जो शरीर को प्रोटीन देता है वो शरीर को ताकत देने वाला भोजन है। तो ये खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास, मस्तिष्क के विकास, मांसपेशियों के विकास और सीखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो आप देख रहे हो, यानी आपको अगर खुद को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो आपको प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए। अपने घर पे उपलब्ध 5 शरीर को मजबूती देने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से जो 5 चीज़ें आपके घर पे मौजूद हों, यानी जो प्रोटीन वाला भोजन आप सभी के घर पे हो, उनमें से कोई 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। देखिए बेटा मैंने 5 चीज़ें लिख दी हैं। आलू सभी के घरों पे होगा, दालें सबके घरों पे होंगी, साबुत अनाज जो गेहूँ चावल जो साबुत अनाज है वो, मक्का, दूध, मटर, दूध से बनी जितनी चीज़ें हैं, दही, पनीर, घी, लस्सी, सब में प्रोटीन होता है। मटर आज के समय में जो सब्जी चल रही है वो है। ठीक है बेटा, तो आपको जो ये प्रोटीन युक्त भोजन है
उनमें से किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। अगर आपके घर में अंडे का इस्तेमाल हो सकता है तो अंडे लिखिए, मीट खाते हैं आप लोग तो मांस या मीट लिखिए, और अगर जूस सूखे मेवे आपके घरों पे हैं तो वो उनका नाम लिखिए। मैंने 5 वो सामान्य चीज़ें बताई है जो सभी के घरों पे आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, गैरी वुड के अनुसार, अपने जहाज के आने की प्रतीक्षा ना करें, स्वयं तैरकर उसके पास जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ऐसा इंतज़ार मत करो कि आपके सामने सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, पका पकाया मिल जाएगा, बस आपको खाना है। जीवन में मेहनत करोगे, आप कदम बढ़ाओगे, तभी सफलता आपको मिलेगी। आप सोचो आज काम नहीं करता कल कर लूँगा, तो वो काम तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आज आप उस काम को ख़त्म करोगे, आपका काम भी हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। अगर आपके सामने खाना रखा, आप सोचो आपके पेट में चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। आप अपने हाथों से खाओगे। यही बात जीवन की है। अगर जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत आप लोगों को करनी है, तब सफल होगे। ठीक है, आज का हमारा क्या खाना पीना है? दादा या दादी की पसंद का खाना है, उनको क्या पसंद है वो खाना खाइए। परिवार के साथ आज आपको एक लाइन बोलनी है, बोलने में कठिन शब्द, इसको 5 बार जल्दी जल्दी बोलना है, और इसको जितनी बार बुलवाओगे ना उतनी बार उल्टा पुल्टा बोला जाएगा, खूब मस्ती होगी, खूब मजा आएगा। क्या लाइनें बोलनी है? खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस लाइन को 5 बार खुद भी बोल के देखो एक बारी, मैंने बता दिया ना। तो जितनी बार बोलोगे उल्टा पुल्टा निकलेगा, फिर आप हंसते रहोगे, मजे आते रहेंगे, मस्ती करते रहोगे, और उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पढ़ाई करना। दिन की गतिविधि है, आपको अपनी कापी किताबों पर कवर चढ़ाना है। अगर पहले से चढ़ा हुआ है तो उसको फाड़ के मत चढ़ाना, नहीं चढ़ा हुआ है तो ब्राउन पेपर, अखबार, जो भी आप कवर चढ़ा सकते हैं वो कवर आपको अपनी कापी किताबों पर चढ़ाना है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है बहुत आसान थी, बहुत मतलब मज़े वाली थी, उसका काम जल्दी से कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, और काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आज का सारा काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।